यही सत्य है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। हर एक चीज तब तक सुंदर है। राधा ने श्री कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंस कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जब तक आप उससे प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम वो नहीं इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए, प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेम की केवल सुगंध होती है, व्याख्या, विज्ञापन या स्पष्टीकरण नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है? हर पल उसकी जरूरत क्यों होती है जिसे हम पा नहीं सकते? खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। हे कान्हा, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारा हो जाना ही काफी है मेरे लिए। बहुत प्यार करते हम तुमसे, कहना नहीं आता। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, जिसे देखकर चेहरा खिल उठता है और दिल खुश हो जाता है। उसके आने का दिल को एहसास होता है। यही तो सच्चा प्यार होता है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा। पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। पर मैं हो रुक्मणी का गया कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है, नहीं कि प्रेम पाने के लिए छीन झपट करना चाहिए। प्रेम वही है जहाँ त्याग है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्रेम का सही अर्थ जो समझाना था। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है।
बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं, प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ। बातें तुमसे हो या ना हो, फिक्र तो तुम्हारी हर रोज रहती है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। रूप रंग ही अगर प्रेम का आधार होता तो जिसे कभी देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम होता। राधा ने जब चाहा कृष्णा को चाहा, रूह तो मिल गई दोनों की, मर्ग कभी शादी का बंधन ना बंध पाया। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण दुनिया, तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। सांवरे तेरी मोहब्बत को नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक मीरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। कहने को तो हजारों मिल जाएंगे चाहने वाले, पर नहीं मिल सकते तुम जैसे सच्चा प्रेम करने वाले। दुनिया बहुत होते हैं तुम्हें चाहने वाले, मगर बहुत कम होते हैं सच्चा प्यार करने वाले। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, कर लो भजन राधा रानी का। भरोसा नहीं है जिंदगानी का, जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। ख्वाहिश बस इतनी सी चाहिए, एक छोटा सा पल और साथ तुम, सिर्फ तुम। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब जब मन विचलित हो राधा कृष्ण नाम लिया करना। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो उसी अर्थों में महान होता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते थे, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। हे कान्हा, तुम्हें पाना जरूरी तो नहीं, तुम्हारा हो जाना ही काफी है मेरे लिए। बहुत प्यार करते हम तुमसे, कहना नहीं आता। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, जिसे देखकर चेहरा खिल उठता है और दिल खुश हो जाता है। उसके आने का दिल को एहसास होता है। यही तो सच्चा प्यार होता है।
कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। पर मैं हो रुक्मणी का गया कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है, नहीं कि प्रेम पाने के लिए छीन झपट करना चाहिए। प्रेम वही है जहाँ त्याग है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ जो समझाना था। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं, प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ। बातें तुमसे हो या ना हो, फिक्र तो तुम्हारी हर रोज रहती है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। रूप रंग ही अगर प्रेम का आधार होता तो जिसे कभी देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम होता। राधा ने जब चाहा कृष्णा को चाहा, रूह तो मिल गई दोनों की मर्ग, कभी शादी का बंधन ना बंध पाया। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है। राधे कृष्ण कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। सांवरे तेरी मोहब्बत को नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक मीरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। कहने को तो हजारों मिल जाएंगे चाहने वाले, पर नहीं मिल सकते तुम जैसे सच्चा प्रेम करने वाले। दुनिया बहुत होते हैं तुम्हें चाहने वाले, मगर बहुत कम होते हैं सच्चा प्यार करने वाले। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे शाम की मस्ती में। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। पाने को ही प्रेम कहे, जग की ये है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, कर लो भजन राधा रानी का। भरोसा नहीं है जिंदगानी का, जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। ख्वाहिश बस इतनी सी चाहिए, एक छोटा सा पल और साथ तुम, सिर्फ तुम। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब जब मन विचलित हो राधा कृष्ण नाम लिया करना। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा।